चलिए देखिए, भर्ती विज्ञापन जो है हमारे पास उसमें जो दिया हुआ है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। कहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए, अभी का ही भर्ती विज्ञापन है जो आप लोगों के लिए जारी हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो अन्य शर्तें हैं, अन्य शर्तें करके दिया होगा 8 नंबर पॉइंट पे, वहाँ पे जाना होगा हम लोगों को। ये पाँचवा, उसके बाद देख सकते हैं इधर नीचे, और यहाँ पे देखिए ये अन्य शर्तें 8 नंबर की पॉइंट, इसमें हम देखेंगे पॉइंट नंबर, देखिए नीचे इस पे दिया है इसकी जानकारी। 17 नंबर और 18 नंबर पे इन दोनों विषयों पे चर्चा करेंगे। यही दो विषय है जो आपके डबल उपाधि वालों के लिए कहा गया है। इस पे तो देखिए पहले पे क्या कहा गया है, युगल उपाधि, संयुक्त उपाधि, दोहरी उपाधि के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक इतना इतना दिया हुआ है, दिनांक 2 मई 2022 के विनियम के अधीन होगी। मतलब देखिए 2 मई 2022 को जो यूजीसी द्वारा जारी किया गया राजपत्र है, भारत शासन द्वारा जो राजपत्र जारी किया गया है उसके अधीन रहेगा बोला है। तो इसमें इस अधीन, इसके बारे में देखेंगे ये क्या चीज़ है, ठीक है, इसको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। और दूसरा जो कहा गया है, दूसरा देखिए, एक ही वर्ष में 2 डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के दायर याचिका क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं WPS 209 ऑफ 2020 व अन्य याचिका में दिए गए निर्णय के अनुसार होगा। तो ये जो WPS याचिका 209 है उसमें क्या निर्णय आया उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजीसी का नियम क्या कहता है। आप स्किप करेंगे तो दूसरा वाला पॉइंट समझ नहीं आएगा और कुछ अलग हो सकता है, तो जरूर दोनों पॉइंट को देखिएगा, उसके बाद कुछ निर्णय लीजिएगा। तो देखिए जो यूजीसी का जो 2 मई वाला जिसके बारे में चर्चा किया गया है उसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 2 मई वाला जो राजपत्र है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 2 मई डबल उपाधि वाले के लिए कहा गया है, ठीक है। वही राजपत्र है जिसके बारे में भर्ती विज्ञापन में चर्चा किया गया है, 2 मई 2022 वाला, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, ये बहुत ही 14 से 15 पेज का है। इसमें डबल उपाधि के विषय में यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी नियम और शर्तें दी हुई है। इसमें जो कहा गया है कि 2 मई जब ये लागू हुआ उस दिन से जो भी डबल उपाधि धारण किए हुए हैं, जो भी डबल डिग्री किए हुए हैं, उनका वैलिड होगा करके कहा गया है। और उसके लिए बहुत सारे नियम शर्तें दिए गए हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी इसके क्राइटेरिया में आएंगे, कौन सा नहीं आएगा, क्या क्या उसके लिए मापदंड होंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो मैं मोटा मोटी आप लोगों को बता देना चाहूँगा। इसमें जो है आप लोगों का, अगर आप लोगों ने 2 डिग्री एक साथ की है तो 1 डिग्री आपका होना चाहिए, जो एक रेगुलर होना चाहिए और आपका एक डिस्टेंट मोड में होना चाहिए, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या फिर दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों रेगुलर वाले कोर्स नहीं होने चाहिए, दोनों जो है रेगुलर वाले नहीं होने चाहिए, एक रेगुलर है और दूसरा जो है आपका ओपन है, या फिर दोनों ओपन वाले यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, तब ये वैलिड रहेंगे, ऐसा कहा गया है। और इसमें जो है यूनिवर्सिटी, उन्हीं यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी को इसमें भी पात्रता नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी का नहीं हो सकता है। तो कौन कौन से यूनिवर्सिटी का हो सकता है उसके लिए यहाँ पर मापदंड दिए हुए हैं। ये देखिए पात्रता संबंधित, तो यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं कि इसमें देखिए क्या बोला गया है। कोई भी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद अथवा इस संबंध में प्राधिकृत किसी करते समय 4 पॉइंट स्केल में न्यूनतम 3.01 अंक प्राप्त करता हो, उनके लिए यूनिवर्सिटी के लिए एक स्केल जारी किया गया है उनके द्वारा, यूजीसी द्वारा। तो यूजीसी के जो स्केल में 3 अंक प्राप्त करता है उनको ही होगा। और नीचे और बहुत सारे दिए हुए हैं मापदंड। तो इन जो मापदंड दिए हुए हैं, इस मापदंड के अनुरूप जो यूनिवर्सिटी आता है, जो आपका विश्वविद्यालय आता है, उन्हीं को ही जो है ये ड्यूअल डिग्री के लिए उनको जो है पात्र किया जाता है। तो ये था जो है यूजीसी संबंधित नियम। अब जो है हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो 2019 के अभ्यर्थियों ने अभ्यावेदन लगाया था, तो उनको क्या कहा गया, पात्र किया गया, अपात्र किया गया, उसके संबंध में जो 209 WPS दिया हुआ है उसको मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए, जैसे कि यूजीसी के नियम से आप लोगों को समझ में आ गया कि यूजीसी बोलता है कि डबल डिग्री आप लोग रख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से, जिस यूनिवर्सिटी को उसकी पात्रता होगी वहाँ से आप डबल डिग्री वाले कोर्स कर सकते हैं। और कब से कर सकते हैं, तो 2 मई 2022 के बाद से, जब से राजपत्र में नियम प्रकाशित हुआ है, अधिनियमित हुआ है नियम, तब से, उससे पहले वाले अपात्र हो सकते हैं, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने क्या निर्णय दिया WPS 209 पे, उस पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रतिवादियों ने 2019 में जो है इस पे पिटिशन दायर किया हुआ था, क्योंकि उनको जो है डीपीआई द्वारा या फिर किसी भी शिक्षा संस्थान या फिर जो भी वैकेंसी है उसमें अपात्र कर दिया गया था। एक साथ डबल डिग्री होने के कारण इनको जो है अपात्र कर दिया गया था। तो सारे केसेस को एक साथ मर्ज करके देखिए, 17 से 18 केस लगे हुए थे इसमें, तो सारे केस को एक साथ मर्ज कर दिए गए हैं 209 के साथ, और इनका निर्णय एक साथ आया। और निर्णय में क्या कहा गया उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे निर्णय, इसका हिंदी वर्जन भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, एक बार इसको देख लीजिए, ये पूरा नियम है, ठीक है। यहाँ से कहा गया, ये फाइनल हियरिंग हुआ इसको 12/7 का, ठीक है। ये लगा हुआ था 12/7/2022 को, ये 2019 से केस लगा हुआ था और इनका फाइनल स्टेटमेंट आया 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनके
इनके विषय में जो है निर्णय देते हुए हाई कोर्ट ने क्या कहा, इसका मैं आप लोगों को हिंदी वर्जन में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इसका इंग्लिश भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ये 5वें पॉइंट पे आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा। देख सकते हैं 5वां पॉइंट, इन द व्यू ऑफ एबव सबमिशन द पिटिशंस आर डिसमिस्ड विद द एफोसाइड लाइबिलिटी इन फेवर ऑफ द पिटिशनर्स, है ना। देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसमें इसका मैं हिंदी रूपांतरण आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, इसमें क्या कहा गया है, तब आप अच्छे तरीके से और समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ 5वें पॉइंट पे क्या कहा गया है, उपरोक्त दलील के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ याचिकाएं खारिज की जाती है। यह निर्देशित किया जाता है कि यह याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन दाखिल करने की स्थिति में अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह की सीमा के भीतर प्रतिवादी उस पर विचार किया जाए और निर्णय लिया जाए, पहले दी गई अंतरिम राहत निरस्त की जाती है। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो WPS नंबर 209 था उसके अधीन रहेगा निर्णय कहा गया है। तो इस निर्णय में निकला क्या, इस निर्णय में ये निकल कर सामने आया, अंतिम जो फैसला दिया गया हाई कोर्ट द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि ये इन जितने भी याचिकाकर्ता हैं, इन्होंने जो याचिकाकर्ता हैं उनको उनके द्वारा क्या किया गया है, इनके जो अभ्यावेदन इन्होंने प्रस्तुत किया था उसको जो है अपात्र कर दिया गया है, या फिर कहना चाहिए इसको डिसमिस कर दिया गया, केस को खारिज कर दिया गया, ये कहकर कि इन्होंने जितने भी कोर्स किए थे वे 2 मई, देखिए 2 मई 2022 के पहले किए हुए थे। ठीक है, यहाँ पर 2 मई 2022 जब राजपत्र जारी हुआ उससे पहले, और ये कहा गया कि आप जो है जो प्रतिवादी है उन पे, मतलब कि DPI पे जाकर आप लोग जो है अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर DPI चाहे तो आपको लेना चाहे तो ले सकता है और नहीं चाहे तो नहीं ले सकता है, ऐसा निर्णय इनके पक्ष में दिया गया। और कोर्ट में इनके जो केस लगाया हुआ था उसका अंतिम फैसला यही दिया गया कि आप लोगों का विड्रॉ किया जाता है करके, है ना। मतलब उनके केस को डिसमिस किया गया, केस को डिसमिस कर दिया गया, और ये कहा गया इस 209 पे कि DPI इसमें स्वतंत्र है, DPI इसमें फैसला लेगा कि आप लोगों के इस मैटर पे वो क्या करना चाहता है। तो कुल मिला के यही कहा गया है कि ऐसी केस को जो है DPI के ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर DPI चाहे तो आपको पात्र कर सकता है, नहीं चाहे तो पात्र नहीं कर सकता है। तो देखिए जो पिटिशनर थे उनके पक्ष में DPI ने क्या निर्णय दिया वो अभी हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर आप लोगों के कॉन्टेक्ट में कोई इस पिटिशनर में से कोई अगर अभ्यर्थी होगा जिन्होंने ये याचिका दायर किया था और उनके साथ क्या हुआ, इस निर्णय के पश्चात जो है DPI ने क्या उनको पात्र किया या अपात्र किया, जो है आप लोगों का भी निर्णय होने वाला है करके। तो आप लोग जितने भी पिटिशनर थे 2019-20 में जो दायर किए थे 16-17 लोग, उन जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।